हाय गाइस, सो आज हम करेंगे एसक्यूएल का रिवीजन। ठीक है, तो बेसिक एसक्यूएल का रिवीजन जस्ट बिफोर द इंटरव्यूज। ओके, तो इफ़ यू वांट आई विल बी एक्सप्लेनिंग दिस इन शॉर्ट, बट अगर आपको और डिटेल में देखना है तो यू कैन ऑब्वियसली व्यू दिस वीडियो। तो एवरी रेफरेंसेस आर बेसिकली फ्रॉम दिस वीडियो इटसेल्फ। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट इज़ डेटाबेस? DBMS, so it's database management system. तो basically ये rows है, ये columns है. Okay, and a table is basically like an entity. Row is a record. Okay, each row is a single record. Okay, and column is basically attribute. ठीक है, अभी इसमें कुछ भी हो सकता है, ID हो सकता है, इसमें name हो सकता है, वगैरह वगैरह। ओके, XYZ। टू क्रिएट अ डेटाबेस, ये कमांड है, क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस नेम। ठीक है, क्रिएट डेटाबेस, यू कैन पुट एनी नेम ऑन हियर। टू क्रिएट अ टेबल इन डेटाबेस, बेसिकली क्रिएट टेबल। ठीक है, टेबल का नाम जो भी है, और ब्रैकेट में क्या जाएगा, कॉलम्स जाएंगे। ठीक है, और उसके डेटा टाइप्स जाएंगे, और डेटा टाइप्स के बारे में अपन बाद में अपन डिस्कस करे हैं, तो यू कैन लुक ओवर दैट। इट मे बी इंटीजर, इट मे बी varchar, इट मे बी एनीथिंग। ओके, boolean एक्सेट्रा। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ CRUD ऑपरेशंस। तो क्या है CRUD ऑपरेशंस, क्या रहते हैं? क्रिएट, अपडेट, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। ओके, तो ये CRUD है, CRUD। ओके, तो क्रिएट क्या है? न्यू रिकॉर्ड्स क्रिएट करने के लिए। रीड क्या है? न्यू मतलब रिकॉर्ड्स रीड करने के लिए। अपडेट क्या है? प्रीवियस जो अपने रिकॉर्ड्स है उसको मॉडिफाई करने के लिए। एंड डिलीट क्या है? रिमूव करने के लिए। तो ये सिंपल है। ठीक है, और इसमें एसक्यूएल क्वेरीज में अपन क्या क्या यूज़ करते हैं? सेलेक्ट यूज़ करते हैं, इंसर्ट यूज़ करते हैं, अपडेट यूज़ करते हैं, डिलीट यूज़ करते हैं, एंड जॉइन यूज़ करते हैं। तो यही है अपने कीवर्ड्स, मोस्ट ऑफ द कीवर्ड्स। ओके, ऑल राइट, सो लेट्स नाउ मूव फॉरवर्ड। सिलेक्ट स्टेटमेंट, सिलेक्ट स्टेटमेंट में क्या है? अपन सिलेक्ट क्या क्या कर सकते हैं? तो सिलेक्ट, अपन यहाँ पे कॉलम्स डाल सकते हैं। अपने को फाइनल रिजल्ट में कितने कॉलम्स चाहिए वो अपन यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, ये यानी कि क्या, फाइनल रिजल्ट में अपने को ये ऐसा आएगा, राइट? तो इसमें अपने को कितने कॉलम्स चाहिए, तो उन कॉलम्स के अपने को यहाँ पे ये देना चाहिए। ओके, कॉलम नेम्स फ्रॉम वट एवर द टेबल नेम इज। एंड वेयर कंडीशन लगा के आप देख सकते हो कि आपको अगर स्पेसिफिक चाहिए कुछ, यानी कि अगर यूजर्स विद एज अबव 49 ओनली, तो अपन यहाँ पे से वेयर क्लॉज लगा सकते हैं। नाउ इंसर्ट स्टेटमेंट, तो इंसर्ट कैसे करना है? तो इंसर्ट इनटू वट एवर द टेबल नेम इज, एंड ब्रैकेट में जाएगी उस पर्टिकुलर कॉलम्स। फॉर एग्जांपल प्राइस, लेट्स से नेम एंड एज। ओके, सो यहाँ पे नेम आएगा, यहाँ पे एज आएगा, अपन ईच पर्सन, यहाँ पे इंसर्ट इनटू पर्सन। ठीक है, वैल्यूज क्या आएंगे फिर? ओम, एंड लेट्स से एज इज 25। ठीक है, 25, 26 वट। ओके, तो ये आएगा। उसके बाद अपडेट स्टेटमेंट, अपडेट में क्या आएगा बेसिकली? तो अपडेट में क्या आएगा? अपडेट टेबल नेम, मतलब ये क्या है, एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स को अपन मॉडिफाई करना है, वही है बस। तो टेबल नेम अपना देना पड़ेगा। एंड दिस इज इंपॉर्टेंट, सेट कॉलम नेम इक्वल टू वैल्यू। ठीक है, सेट आता है यहाँ पे, तो कॉलम नेम जो भी है उसको वैल्यू सेट कर दो। एंड यहाँ पे भी वेयर कंडीशन लगा सकते हैं, मतलब पर्टिकुलरली एक ही रिकॉर्ड को अपने को अगर एडिट करना है तो अपन वैसे भी कर सकते हैं। इफ यू वांट to edit some multiple rows as well, you can do that as well we using this particular condition। ठीक है, ये याद रखना। ओके, एंड देन कम्स द डिलीट स्टेटमेंट। डिलीट कैसे करते हैं अपन? डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन। ठीक है, अपने को कितने भी रिकॉर्ड्स डिलीट करने पर डायरेक्टली वहाँ से यहाँ से कर सकते हैं। ओके, कंडीशन बस ध्यान से देना कि उतने ही रिकॉर्ड सिलेक्ट होने चाहिए, उतने ही रोज सिलेक्ट होने चाहिए। देन कम्स द जॉइन स्टेटमेंट। तो जॉइन क्या होता है? तो कंबाइंस टू रोज और टू और मोर टेबल्स बेस्ड ऑन द रिलेटेड कॉलम। तो बेसिकली अभी समझो एक अपने पास टेबल है, सॉरी फॉर दैट। ओके, एक अपने पास टेबल है, लेट्स से इट्स पर्सन आईडी। ओके, आईडी, नेम एंड एज, और उसके बाद यहाँ पे एक और टेबल है जो कि है उसका आईडी। ओके, दैट पर्टिकुलर आईडी ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन। एंड देन आई विल बी हैविंग से इनकम। ओके, तो समझो अगर पर्सन ए है जो 10 लाख कमाता है, उसका आईडी 1 है, तो यहाँ पे भी 1 आईडी पे अपन समझो 10 लाख लिखेंगे। ओके, तो उनको ज्वाइन कैसे करना है? तो बेसिकली वी यूज ज्वाइंस फॉर दिस, तो टू और मोर टेबल्स को ज्वाइन करने के लिए। विल बी डिस्कसिंग मोर ऑन दिस ज्वाइंस लेटर ऑन। ओके, तो अब अपन आते हैं। ओके, ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द डेटा टाइप्स। बेसिकली तो डेटा टाइप्स के बारे में तो अपन देखेंगे, लाइक इट्स इंटीजर, varchar, डेट, boolean एक्सेट्रा। ओके, तो ये सब डेटा टाइप्स अपन स्टोर कर सकते हैं। देर आर इवन मोर, तो दैट इज दिस। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देर आर लिटिल few things, like the constraints you can say, to maintain the data integrity of the database. तो basically there are a few types of keys. okay, तो क्या क्या होता है एंड क्या चीज़ होते हैं? ठीक है, तो प्राइमरी की एक होता है, फॉरेन की एक होता है, नॉट नल एंड यूनिक। तो दीज आर सम कीवर्ड्स। ठीक है, बेसिकली क्या है, मैं एक एक पे जाता हूँ। ठीक है, प्राइमरी की इज़ व्हाट? प्राइमरी की इज़ बेसिकली लाइक आईडी। अभी समझो, अभी मैंने प्रीवियस जो एग्जांपल दिया था उसमें आईडी जो है वो प्राइमरी की है। ओके, एंड व्हाट इज़ द फॉरेन की?
ओवर हियर इट्स द सेम। सो बेसिकली जो अदर टेबल था, ठीक है, जिसमें आईडी नाम का एक फील्ड था, राइट, एंड उसकी पगार थी, राइट, मतलब उसका एनुअल सैलरी था, राइट। तो बेसिकली उसमें आईडी जो थी वो आईडी इस टेबल के लिए फॉरेन की है। ओके, सो दैट इज द थिंग, उतना ही रिमेंबर करो अभी के लिए। एंड देन बेसिकली इफ यू सी इंडेक्सेस जो है, okay, so indexes are basically like database objects used to speed up the data retrieval, okay, and there are some aggregate functions like sum, average, count, minimum, maximum। तो एक एक करके अपन देखेंगे इसके बारे में। ओके, तो अगर अपन देखेंगे तो सबसे पहले जो है वो इसी में हम लोग क्या करते हैं, सम भी देखते हैं, ओके, एंड ग्रुप बाय क्लॉज भी देखते हैं अपन। तो ग्रुप बाय क्या होता है वगैरह ये भी देखते हैं अपन। तो ये क्वेरी देख लो आप, ठीक है, ये जो क्वेरी है तो बेसिकली क्या है ये क्वेरी, तो सिलेक्ट कॉलम 1, ओके, सम ऑफ कॉलम 2 एंड फ्रॉम टेबल नेम ग्रुप बाय कॉलम 1, ओके। तो अब ये क्या है एग्जैक्टली, तो आई विल शो यू विद एन एग्जांपल, तो आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे। आप समझो बेसिकली ये है, ठीक है, 1 to 6 ये दो अपने पास है, ठीक है, एक फर्स्ट कॉलम में है ऑर्डर आईडी, सेकंड कॉलम में है प्रोडक्ट नेम। तो अब अपने को क्या करने का बेसिकली, अभी ये समझो हमारा ऑर्डर टेबल है, ओके। ऑर्डर टेबल में ऑर्डर आईडी जो है, अभी समझो लैपटॉप कितने बार ऑर्डर है, 1 2 3 टाइम्स ऑर्डर हुआ है। उसके बाद माउस कितने बार, 1 2, और उसके बाद कीबोर्ड कितना, एक ही बार। ओके, तो बेसिकली अभी अपने को क्या करने का है, यहाँ पे देखो, अगर क्या अपन ने क्या किया है, ओके, तो सिलेक्ट प्रोडक्ट नेम जो है, सिलेक्ट प्रोडक्ट नेम, क्योंकि अपने को लास्ट में प्रोडक्ट नेम शो अप करने का, राइट। तो एक कॉलम में अपन प्रोडक्ट नेम करेंगे, दूसरे कॉलम में अपन क्या करेंगे, काउंट ऑफ प्रोडक्ट नेम, मतलब कितने बार रिपीट हुआ है वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट नेम, एज टोटल ऑर्डर्स। ये एज का मतलब क्या है, ये सेकंड कॉलम का नाम है, ठीक है, टोटल ऑर्डर्स करके अपने रिजल्ट में आएगा कि एज टोटल ऑर्डर्स फ्रॉम ऑर्डर्स। एंड ग्रुप बाय अपन क्या करते हैं, प्रोडक्ट नेम करते हैं, ओके, ग्रुप बाय क्या करते हैं, प्रोडक्ट नेम, क्योंकि अपने ग्रुप करने का, राइट। और अपन को क्या करने का है, ऑर्डर बाय क्या करने का है, टोटल ऑर्डर्स, ओके, एंड डिसेंडिंग, क्योंकि अपन ने डिसेंडिंग ऑर्डर में अपने को चाहिए, तो ये इग्नोर ही कर दो अगर आपको नहीं चाहिए, नहीं सुनना है तो, ये अगली बार में डिस्कस होगा ही। सो मेन थिंग इज ग्रुप बाय प्रोडक्ट नेम, तो प्रोडक्ट नेम से अपन ने ग्रुप किया है और उसको अपन ने काउंट किया है, ठीक है। तो अपने को रिजल्ट देखो, लैपटॉप 3, माउस 2, कीबोर्ड 1, सो एज एक्सपेक्टेड है। सो या ऑलराइट, सो मूविंग फॉरवर्ड वी हैव अ क्लॉज एज ऑर्डर बाय क्लॉज। तो इसमें क्या है, जैसे मैंने पहले बताया था, ऑर्डर बाय यानी कि क्या है, अपने को इधर अपने को सॉर्ट करने का असेंडिंग बाय या फिर डिसेंडिंग, और क्या कौन सा कॉलम से अपने को सॉर्ट करना है कि ये भी बहुत मैटर करता है। तो काउंट इलियस जो हमने काउंट किया है यहाँ पे, ठीक है, मतलब क्या, ये कॉलम नेम जितने बार रिपीट हुआ है उसको अपन ने क्या नाम दिया है, एज, यानी कि क्या अपन इलियस कर रहे हैं, ओके। तो इलियस क्या है, इसका काउंट इलियस है, ठीक है। और अपन ने क्या किया है, ऑर्डर बाय काउंट इलियस, मतलब ये जो नंबर जाएगा वो इधर अपन ASC लिखेंगे या फिर DESC, ये और है, ठीक है, ये मतलब अपने को दिखाने के लिए लिखा है यहाँ पे, ASC या फिर DESC लिखना है अपने को, ओके। तो ये हो गया। तो अपन आते हैं अभी सब क्वेरी पे। तो सब क्वेरी बेसिकली क्या है, तो अभी एक क्वेरी लिखा है हमने, वेयर डिपार्टमेंट आईडी, तो डिपार्टमेंट आईडी समझो दूसरे टेबल से लेनी है या फिर कुछ और करना है अपने को। तो यहाँ पे देखो डिपार्टमेंट आईडी अपन ने दूसरे टेबल से लिया है, तो सिलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम डिपार्टमेंट्स वेयर डिपार्टमेंट नेम इक्वल टू HR, मतलब सब क्वेरी है ये, इधर से क्या आएगा, डिपार्टमेंट आईडी आएगा, तो सिंगल आईडी आएगा जो कि यहाँ पे अपन यूज़ कर सकते हैं फॉर सिलेक्टिंग द एम्प्लॉय नेम, ओके। ऑलराइट, तो ये हो गया। ऑलराइट, सो अभी अपन देखते हैं व्हाट आर व्यूज़, ठीक है, ठीक है। तो व्यूज़ आर बेसिकली वर्चुअल टेबल्स क्रिएटेड बाय क्वेरीज, ठीक है, एंड कैन बी यूज्ड एज रेगुलर टेबल्स। तो बेसिकली क्या है, अभी अपन ने समझो अपने पास एक बहुत बड़ा टेबल है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टेबल है, उसमें अपन ने क्या किया है, एक उसमें समझो अपने को एक एम्प्लॉय टेबल है जो कि बहुत बड़ा है, जो जिसके पास एज, नंबर एंड वॉट नॉट थिंग्स आर देयर प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर टेबल। तो अपने को उतने नहीं चाहिए, अपने को सिर्फ चाहिए उसका नेम, एज एंड लेट्स से सैलरी, ठीक है, ये तीन ही चाहिए अपने को। तो अपन क्या करेंगे, क्रिएट अ व्यू करेंगे, क्रिएट व्यू एज सिलेक्ट, और सिलेक्ट में कौन से कॉलम्स अपने को चाहिए, फ्रॉम विच टेबल, एंड अपने को अगर समझो लिमिटेड रोज भी चाहिए तो अपन लिमिटेड रोज भी ले सकते हैं उसमें। तो उससे क्या होगा कि एक सेपरेट टेबल ही क्रिएट हो जाएगा उससे, ठीक है। तो अगर आप यहाँ देख सकते हो बेसिकली क्रिएट व्यू हमने किया है, तो अब अपन सिंपल क्वेरी लगा सकते हैं, सिलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम एक्टिव यूजर्स। तो एक्टिव यूजर्स नाम का समझो अपन ने एक टेबल बनाया, एक फेक टेबल होता है, एक टेंटेटिव टेबल होता है, ठीक है, नॉट फेक, टेंटेटिव टेबल होता है जो अपन बनाते हैं, जो एक्चुअल में क्रिएट नहीं होता है टेबल, वो बस अपने को करंट यूसेज के लिए वो बनाया जा सकता है, ठीक है। इसके यूज केसेस भी बहुत सारे हैं, जैसे कि मतलब अपने को अगर समझो किसी को पर्सनलाइज डेटा नहीं दिखाना है, तो इन दैट वे ऑल्सो वी कैन यूज व्यूज एंड ऑल, ठीक है। उसके बाद आता है ट्रांजैक्शंस, ठीक है, बेसिकली क्या है, ऑल सक्सेड और ऑल फेल। तो ट्रांजैक्शन क्या है मैं बताता हूँ।
ऑलराइट, सो लेट्स टॉक अबाउट ट्रांजैक्शंस। तो ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं बेसिकली? दे आर लाइक बेसिकली एक एग्जांपल देके मैं समझाता हूँ। तो वी हैव टू क्वेरीज, ठीक है? तो अभी समझो एक लेट्स से पर्सन बी को 100 रुपीज़ ट्रांसफर कर रहा है। तो बेसिकली अगर पर्सन ए से वो डेबिट हो रहा है, तो इन दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट ओनली पर्सन बी से वो डिडक्ट भी होना चाहिए, ऐड भी होना चाहिए। ओके, अगर वो नहीं होता है, एनी वन ऑफ दिस फेल्स, लाइक पर्सन वन से अगर डेबिट फेल हो गया, तो वो आगे तो चलेगी नहीं क्वेरी। और समझो पर्सन वन से डेबिट हो गया और पर्सन टू को क्रेडिट नहीं हुआ, ओके, इन दैट केस क्या होता है, वो क्वेरी पूरा रिवर्स होती है, क्या होती है, रोल बैक होती है। तो इन दैट केस वी यूज इट लाइक अ सिंगल ट्रांजैक्शन। तो क्या है, ऑल सक्सीडेड और ऑल फेल। ओके, सीक्वेंसेस ऑफ वन और मोर एसक्यूएल क्वेरीज ऑपरेशंस ट्रीटेड एज अ सिंगल यूनिट, जैसे मैंने बताया अभी। तो यहाँ पे देखो, ये अपन क्या करते हैं, कमिट करते हैं, इफ नॉट वी रोल बैक। ओके, ऑलराइट, तो अभी नॉर्मलाइजेशन जो है, ओके, नॉर्मलाइजेशन पे अपन बात करते हैं। नॉर्मलाइजेशन बेसिकली इट्स लाइक ऑर्गेनाइजिंग डेटा इन अ डेटाबेस टू एलिमिनेट रेडंडेंसी एंड इम्प्रूव द डेटा इंटीग्रिटी। तो ये तो हो गया भाई ऊपरी डेफिनेशन। तो अभी इसका मतलब क्या है, तो अपन क्यों यूज़ करते हैं इसमें भी, नॉर्मलाइजेशन में भी बहुत सारे चीज़ें हैं, जैसे कि 1 NF 2 NF 3 NF। तो ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या है, ठीक है? तो मैं एक नॉर्मल फॉर्म बताता हूँ, बाकी के अपन लास्ट में डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली इट्स लाइक नॉन रिपीट, नो रिपीटिंग ग्रुप्स और नो। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देके बताता हूँ। अभी समझो ये क्या है, स्टूडेंट है, ओम है, ठीक है? और इसके फ़ोन नंबर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8 9, बट 3 है एक ही रो में, वैसे नहीं होना चाहिए। आइडियली इट शुड बी समथिंग लाइक ओम का 1 फ़ोन नंबर, ओम का सेकंड फ़ोन नंबर, ओम का थर्ड फ़ोन नंबर। ओके, सो दैट इज़ द थिंग। सो वी हैव टू डू इट इन दैट वे। सो सेकंड एन एफ फॉर्म क्या है, सेकंड एन एफ में फर्स्ट एन एफ पहले तो वो सक्सेसफुली कंप्लीट होना चाहिए, उसके बाद वो सेकंड एन एफ पे जाता है। तो देर आर थिंग्स वी विल बी डिस्कसिंग दिस लेटर ऑन। तो बेसिकली हाँ, तो ट्रांजैक्शंस की एक और चीज़ जो बताना मैं रह गया था, तो इट शुड फॉलो एसिड प्रॉपर्टीज़। ओके, तो एसिड प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या आते हैं, एटोमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी। तो इसके रिगार्डिंग आई विल क्रिएट अ सेपरेट वीडियो, और एल्स आई विल क्रिएट अ वीडियो एंड अटैच इट टू दिस पर्टिकुलर वीडियो इटसेल्फ। ओके, तो या देन वी हैव स्टोर्ड प्रोसीजर्स। तो हाँ, स्टोर्ड प्रोसीजर एग्जैक्टली क्या है, तो स्टोर्ड प्रोसीजर्स आर बेसिकली लाइक अ प्री कंपाइल्ड एसक्यूएल कोड। तो ये यूजुअली कंपनीज में होता है, ठीक है? तो वी हैव दीज stored procedures already with us, like हमको वो रन करना होता है to optimize the data even further, as it said, improving performance and security and stuff। ठीक है, तो there are various use cases, तो अपन ऑलरेडी कंपाइल करके रखते हैं, ठीक है, एसक्यूएल कोड को, ताकि हम लोग सिर्फ एक प्ले बटन दबा के उसको रन करवा सके विद वेरियस टास्क। इट्स नॉट जस्ट फॉर इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस और एनीथिंग। ओके, इट कैन हैव एनी टास्क। ऑलराइट, देन वी हैव ट्रिगर्स। तो ट्रिगर्स क्या है बेसिकली, एक ट्रिगर बनाते हैं अपन। ट्रिगर का मतलब क्या होता है, मतलब एक पर्टिकुलर, समझो अभी अपने पास 3 कंडीशंस है, ठीक है? एक तो अपन उस पर्टिकुलर कंडीशन के मतलब पहले या फिर बाद में या फिर इंस्टेड ऑफ। Alright, so there are more concepts for an interview purpose, like SD2 के लिए अगर देना है interview, तो there are still more things like data sharding and things like that। See, like data sharding है, ठीक है, replication है, उसके बाद कैप थ्योरम। कैप थ्योरम क्या बोलता है, CAP, यानी कि क्या है, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, हाईली अवेलेबल होना चाहिए, एंड पार्टीशन टॉलरेंस होना चाहिए उसमें। ओके, एंड देन देर आर लाइक दिस इज इंटरव्यूअर्स फेवरेट, तो ये बहुत बार मैंने भी सुना है, डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजैक्शंस, एंड देन लाइक डेटा मॉडलिंग। ओके, जिसमें नॉर्मलाइजेशन, डीनॉर्मलाइजेशन वगैरह आता है। ओके, देन रेडिस क्या है, कैशे, रीड थ्रू, राइट बैक वगैरह वगैरह। ओके, एंड देन कैशे, कैशे के रिगार्डिंग है, TTL यानी कि टाइम टू लिव है बेसिकली। ओके, एंड देन हाई लेवल सिस्टम डिज़ाइंस में क्या है, लोड बैलेंसर्स, रिवर्स रेट लिमिटिंग, API गेटवे वगैरह वगैरह। तो ये सब तो रिक्वायर्ड नहीं है ज़्यादा, ठीक है? बट माइक्रो सर्विसेज कंसेप्ट्स, ओके, दिस आर गुड टू नो बट नॉट वेरी रिक्वायर्ड। तो अपाचे काफका, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? ये तीनों चारों जो है भाई कर लो ये, ठीक है? और इसके रिगार्डिंग वीडियोस भी है मेरे पास, ये इसका वीडियो है, इसका वीडियो है। ओके, एंड देन आई थिंक इसका वीडियो नहीं है जो मैं बना रहा हूँ अभी। एंड देन ऑलराइट गाइस, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, एंड कैच यू इन द नेक्स्ट वन।